गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 49 बायो सेक्शन। टाइटल है डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो देखिए, ये बात मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगी कि आपको मेंडल्स मॉडल प्लांट पाइसम सैटिवम उसके 7 कैरेक्टर्स एंड 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बाय हार्ट होने चाहिए। इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ओके। एंड मेथडोलॉजी सेल्फिंग एंड क्रॉस पॉलिनेशन, इसकी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसे आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। 7 कैरेक्टर एंड इसमें से 7 डोमिनेंट हैं ट्रेड्स एंड 7 रिसेसिव ट्रेड्स। ओके, सो टोटल 14 ट्रेड्स हैं एंड 7 कैरेक्टर्स। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को समझेंगे। सीड शेप, जिसमें डोमिनेंट राउंड है, रिसेसिव रिंकल्ड, एंड सीड कलर। डोमिनेंट ट्रेट इज येलो सीड एंड रिसेसिव ट्रेट इज ग्रीन सीड. To study inheritance of two genes, Mendel crossed pea plants that differed in two characters. Pea plant with seeds with yellow color and round shape. ये दोनों dominant हैं. ओके, तो इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, येलो एंड राउंड। यहाँ पर ग्रीन कलर है तो आपको स्मॉल वाई से शो करना पड़ेगा, रिंकल को स्मॉल आर से. Mendel found that seeds resulting from crossing of the parents had yellow colored and round shaped seeds. Here, can you tell which of the character in the pair yellow green color and round wrinkle shape was dominant? So हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि जब एक हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे एंड जो भी कैरेक्टर शो होता है वो डोमिनेंट होता है एंड जो हाइड हो जाता है वो रिसेसिव होता है. तो इस बेसिस पे आप देखिए, येलो कलर एंड राउंड शेप डोमिनेंट है, जो हाइड हो गए हैं वो ग्रीन कलर एंड रिंकल शेप है. सो पेरेंट जनरेशन आप शो कीजिए. सबसे पहले उसका फिनोटाइप लिखिए, राउंड एंड येलो, यहाँ पर रिंकल ग्रीन, एंड देन जीनोटाइप को डिनोट कीजिए. सो ये है जीनोटाइप. देन रेस्पेक्टिव गैमेट्स पेरेंट से, इसमें आर, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई रहेंगे, इसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों का क्रॉस होगा तो एफ इन जनरेशन हेट्रोजाइगस मिलेगी. एंड राउंड एंड येलो है, इंडिकेटिंग that round and yellow are dominant and green and wrinkled are recessive. एंड देन सेल्फिंग में आपको देखिए सेम गैमेट्स मिलेंगे क्योंकि दोनों F1 जनरेशन सारे हेट्रोजाइगस थे. तो ये फीमेल गैमेट्स हैं और ये मेल गैमेट्स हैं. तो इसका आप सीक्वेंस देखिए मेंटेन करना. अगर आप आर वाई यहाँ पर लिख रहे हैं देन स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ पर भी स्मॉल आर कैपिटल वाई. तो इस तरह से पहले आप गैमेट्स अरेंज कर दीजिए एंड देन इसके कॉम्बिनेशंस बनाइए. सो फिनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड में 9:3:3:1 ये मिलेगा. सो चलिए इसे पहले आप नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए. राउंड एंड येलो, यहाँ पर रिंकल्ड सीड एंड ग्रीन कलर सीड, रिंकल्ड एंड ग्रीन. सो इसको आप ऐसे शो करेंगे, होमोजाइगस कैपिटल आर एंड होमोजाइगस कैपिटल वाई. यहाँ पर होमोजाइगस स्मॉल आर एंड होमोजाइगस स्मॉल वाई. अब गैमेट्स क्या बनेंगे इसमें से, तो आपको मिलेगा आर कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई. इसे आप सर्कल के अंदर शो कीजिए. सेम वे यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई. नेक्स्ट F1 जनरेशन इन दोनों का मिक्स रहेगा. So this will be R and small r, then capital Y and small y. Then selfing of F1. So R, R, Y, Y, R and small r, capital Y, small y, इनका क्रॉस. सो पहले गैमेट्स केयरफुली आपको लिखने हैं. तो कैपिटल R and capital Y, this will be the first type of gamete.
Then this R can also combine with small letter y. Now we have small letter R and capital Y and small r and small y. Similarly, this parent will also produce same gametes. सो अब प्यूनिट स्क्वायर में हम इसके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे. सो ये हैं मेल गैमेट्स यहाँ पर अपर रो में, एंड यहाँ इस कॉलम में ये हैं फीमेल गैमेट्स. ओके, तो इसका कॉम्बिनेशन देखिए. सो जहाँ पर भी कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई हैं वो राउंड एंड येलो होंगे. तो देखिए ये एंड ये. तो इस ट्रायंगल में एक कैपिटल आर एंड एक कैपिटल वाई हैं, एंड बिकॉज ऑफ दोज डोमिनेंट एलील ये राउंड एंड येलो होंगे. तो 1 2 3 4. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 are round and yellow. Round and yellow. They have round and yellow allele. Then here you have capital R but no capital Y. Capital R, no capital Y. And here also only capital R and no capital Y. So 3 will be round with small y. Then 3 will be small r with capital Y. Okay. Small r and capital Y. And only one has small r and small y. This combination. So this will be round and yellow. This will be round and green. This will be wrinkled and yellow. And this will be wrinkled and green. अब जीनोटिपिक रेशियो आप कैसे निकालते हैं? देखिए, डाई हाइब्रिड रेशियो दो मोनोहाइब्रिड रेशियोज हैं बेसिकली. ओके, तो आप इसे 1:2:1 जो कि मोनोहाइब्रिड रेशियो था. ओके, एंड उसको आप दो बार लिखिए 1:2:1. अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए. 1:1 1, 1:2 2, 1:1 1 is to 2:1, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 1s are 1. Genotypic ratio of F2 generation. ओके, सिंपल. बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये आप प्रॉपर सीक्वेंस में रखिए, तो ये आपको प्रॉपर यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बनाने इजी हो जाएंगे. ओके, यहाँ पर आप गड़बड़ मत करना, गैमेट्स अच्छे से लिखना, तो ये सारे कॉम्बिनेशन आप इजीली लिख पाएंगे. सो डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऑब्जर्वेशंस हैं. इन द डाईहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप राउंड येलो, wrinkled yellow, round green and wrinkled green appeared in the ratio 9:3:3:1. Such a ratio was observed for several pairs of character that Mendel studied. So NCERT में सिर्फ राउंड एंड येलो, सीड कलर एंड सीड शेप का डिस्कशन है, लेकिन मेंडल ने पर्सनली सारे पेयर्स की स्टडी की थी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, तो सैम्पल साइज एंड रिपीटेशन एंड हर कॉम्बिनेशन मेंडल ने ट्राई किए हैं. The phenotypic ratio of 9:3:3:1 can be derived as a combination series of 3 yellow 1 green with 3 round and 1 wrinkled, जो कि monohybrid है. तो dihybrid are 2 monohybrids. This derivation can be written as follows: 3 round 1 wrinkled into 3 yellow 1 green, and this is what you get.
The genotypic ratio of this can be derived as a combination series of 1:2:1 with 1:2:1, जो कि मैंने आपको कैलकुलेशन में दिखाया था. Based upon such observation on dihybrid crosses between plants differing in two traits, Mendel proposed a second set of generalization that we call Mendel's law of independent assortment. The law states that when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of other pair of character. सो ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो कैपिटल आर है वो फ्रीली कैपिटल वाई से एंड स्मॉल वाई से कंबाइन कर सकता है इन द गैमेट्स. ओके, कोई वो नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लिंकेज नहीं है, जो कि हम लेटर पढ़ेंगे. तो ये सेपरेट क्रोमोसोम्स पे असाइंड हैं ट्रेड्स, तो वो रिकम्बाइन हो सकते हैं एनी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन से. सो इसी को कहा जाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये असॉर्ट किए गए हैं, आर वाई के साथ भी कंबाइन हो सकता है, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई से भी. सिमिलरली स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी हो सकता है एंड स्मॉल वाई से भी. एंड अगेन प्यूनेट स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड the independent segregation of two pairs of genes during meiosis and the production of eggs and pollen in the F1 heterozygous plant. So देखिए इस टॉपिक पे नीट 2025 में क्वेश्चन आया था. जीन्स कैपिटल R and capital Y follow independent assortment if homozygous capital R and capital Y produce round yellow seeds and small r and y produce wrinkled and green seeds, what will be the phenotypic ratio of the F2 generation? So the question has basically described dihybrid ratio. So F2 generation for dihybrid ratio is 9:3:3:1. Okay, multi-statement question. Which one of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? Out of one pair of factors, one is dominant and other is recessive. Yes, this is correct. A is correct. So A is in 1, 2 and 4. Strike out 3. And B says alleles do not show any expression. This is not possible. कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन तो होता ही है. ये इसकी वजह से स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया. दिस इज इनकरेक्ट. बी इज इनकरेक्ट. सो स्ट्राइक आउट बी. सो देखिए अभी ए और बी से ही हमें आंसर मिल गया है. ऑप्शन 2 इसका आंसर है. ए सी डी एंड ई ये सब करेक्ट होंगे. फैक्टर्स अकर इन पेयर्स इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट्स. करेक्ट. द डिस्क्रीट यूनिट controlling a particular character is called factor. Yes, so Mendel called it factor, now we call it genes. The expression of only one of the parental character is found in monohybrid cross. So F1 generation shows only one parental character. So A, C, D and E, all 4 are correct except for B. Option 2 is the answer. So this was all about dihybrid cross. कल हम डिस्कस करेंगे टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.